बेटा देखिए, हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पे है और 13th क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम आपको भी करके देखना है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। इसके बाद पी एंड एल, पी एंड एल के बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ज़्यादा बड़ा मत बनाना, 4-5 लाइन सफिशिएंट। तीन पार्टनर है प्रॉब्लम में, तो डेबिट क्रेडिट दोनों जगह 3-3 कॉलम बनाना। और इसके बाद बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20, फिर पी एंड एल अकाउंट पी एंड एल के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्वाति, स्वीटी और श्वेता, और कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट, ऐसे बेटा 4 फॉर्मेट्स बनाइए। बोले बेटा फॉर्मेट्स रेडी है, ध्यान से समझिए क्योंकि इसके बाद एक प्रॉब्लम आपको करना है। एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी है 37,500, उसका डबल इफेक्ट दिखाएंगे। ट्रेडिंग के क्रेडिट पे क्लोजिंग स्टॉक 37,500 और ये बचा हुआ माल अपनी असेट है, तो हम इसको बैलेंस शीट के असेट पे शो करेंगे।
क्लोजिंग स्टॉक 37,500। उसके बाद बोला है कि फर्नीचर पे 10% का डेप्रेसिएशन लगाइए। तो आपके ट्रायल बैलेंस में 18,700 के फर्नीचर है, उसको असेट पे लाइए। फर्नीचर 18,700 और उस पर 10% डेप्रेसिएशन बोला है 1,870। बैलेंस रह गए 16,830। डेप्रेसिएशन अपना खर्चा है, तो खर्चे को पीएल के डेबिट पे दिखाइए। टू डेप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर 1,870 का डबल इफेक्ट, एक हमने असेट में से माइनस किया और इसका दूसरा इफेक्ट हमने यहाँ पीएल अकाउंट के डेबिट पे दिखाया। फिर बोला है कि बिल्डिंग पे 5% डेप्रेसिएशन लगाइए। 48,300 की बिल्डिंग है, और डेप्रेसिएशन लगाना यानी असेट की वैल्यू को कम करना। तो 48,300 का 5% 2,415 बचे 45,885। ये 2,415 का डबल इफेक्ट यहाँ पीएल के डेबिट पे लाइए। बिल्डिंग पे डेप्रेसिएशन, फिर बोला है बेटा कि हमने 3,000 का माल खरीदा, ये गोडाउन में लाया तो ये स्टॉक की गिनती में भी आया, बट एंट्री इज नॉट पास इन दी बुक। यानी हम माल खरीद के लाए, गोडाउन में रखा, स्टॉक की गिनती की, उस गिनती में ये माल आया, लेकिन हम इसको बुक्स में लिखना भूल गए। लिखेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, परचेज डेबिट। हमने ये माल उधारी में लिया है क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट, मतलब एक तरफ आपका परचेस बढ़ेगा तो वहीं दूसरी तरफ आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे। तो देखिए 3,000 का माल हमने खरीदा है, परचेस वैल्यू है 1,04,000। यहाँ लाइए परचेस 1,04,000 और प्लस कीजिए अनरिकॉर्डेड परचेस। हमने 3,000 का माल खरीदा पर हम उसको लिखना ही भूल गए, अब लिखा तो आपकी परचेस वैल्यू 1,07,000 हो गई। बेटा हमने माल खरीदा, क्रेडिटर्स से खरीदा, तो एक तरफ परचेस बढ़ेगा तो दूसरा तरफ आपके क्रेडिटर भी बढ़ेंगे। तो इसका दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर पे दिखाइए। ट्रायल बैलेंस में देखिए क्रेडिटर 36,000 के है, इसको बैलेंस शीट की
लाइबिलिटी पे लाइए। क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिससे हमने उधारी में माल खरीदा है, और इस क्रेडिटर में प्लस कीजिए परचेज अनरिकॉर्डेड। 3,000 का माल हमने क्रेडिटर से लिया पर लिखना भूल गए, लिख लिया तो आपके क्रेडिटर की वैल्यू 39,000 पे पहुंच गई। लिखे। फिर बोलता है कि इंश्योरेंस 1,500 रुपए का प्रीपेड है। कोई भी खर्चा प्रीपेड है तो असेट होता है, और कोई इनकम अगर प्री रिसीव्ड हो तो वो लाइबिलिटी होती है। अगर आपको इनकम एडवांस में मिल जाए तो लाइबिलिटी, अगर आप खर्चा एडवांस में दे दो तो असेट। तो हमने खर्चा एडवांस में दे दिया, तो आपके ट्रायल बैलेंस में देखो 4,500 का इंश्योरेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट पे लाओ 4,500 का इंश्योरेंस, और इसमें से माइनस करो प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500 रुपए का है, बाहर आ गए 3,000। कोई भी खर्चा जो प्रीपेड हो वो अपनी असेट है, तो 1,500 रुपए बैलेंस शीट के असेट पे लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500 रुपए। ये हुआ बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस का डबल इफेक्ट। 3,400 रुपए की सैलरी देना बाकी है। सैलरी अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 11,300। पीएल अकाउंट के डेबिट पे लाइए टू सैलरी 11,300। एडजस्टमेंट में दिया है कि 3,400 रुपया सैलरी का देना बाकी है, प्लस करो आउटस्टैंडिंग सैलरी। कुल मिला के खर्चा 14,700। ये जो सैलरी देना बाकी है खर्चा भी है एज वेल एज अपनी लाइबिलिटी भी है। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,400 रुपये। बेटा उसी में आगे वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया है। वेजेस अपना डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे लाइए 25,100 वेजेस। आपकी एडजस्टमेंट बता रही है कि वेजेस का 4,700 देना बाकी है, तो यहां प्लस कीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,700 29,800। बेटा पैसा देना बाकी है मतलब वो आपका खर्चा भी है, और देना बाकी है इसलिए वो आपकी लाइबिलिटी भी है। तो ये 4,700 यहां लाओ, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस देना बाकी है 4,700। फिर बोला है बैड डेट को राइट ऑफ करो 1,200 रुपए से डेटर में से। मतलब हमारे कस्टमर ने हमारे पैसे डुबा दिए। डेटर है 24,200 के,
बैलेंस शीट के असेट पे लाओ डेटर 24,200। इन्होंने कहा कि डेटर में से 1,200 रुपये डूब गए, मतलब बैड डेट हो गया। पैसा डूबने से डेटर कम हो गए, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बचे 23। बेटा ये जो पैसा डूब रहा है ये अपना लॉस है, लॉस को पीएल के डेबिट पे लिखेंगे। सबसे पहले बैड डेट, उसमें प्लस करेंगे फर्दर बैड डेट। ये जो अभी हमने बैड डेट रिटर्न ऑफ किया है 1,200 रुपये का, यही आपका फर्दर बैड डेट है, प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। एडजस्टमेंट पे वापिस आइए, तो वहां लिखा है कि 5% आपका आरडीडी है, यानी 5% पैसा आपका और डूब सकता है। तो 5% पैसा अपना और डूब सकता है, तो माइनस करेंगे 5% आरडीडी 1,150, बचे 21,850। बेटा ये जो 1,150 रुपये अपने डूब सकते हैं, ये अपने लिए लॉस है, पीएल में डेबिट। और रहा बैड डेट और पुराना आरडीडी, तो वो आपको मिलता है आपके ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ पे चेक करो बैड डेट दिया है क्या, या कोई पुराना आरडीडी दिया है क्या। तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, जीरो। टोटल लगा लो 2,350, बाहर आ गए 2,350। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जितनी भी बातें आपके ट्रायल बैलेंस में दी है उनका सिंगल इफेक्ट दिखाइए। 195 300 का सेल, सेल अपनी इकलौती डायरेक्ट इनकम है, उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिखो। एक तारीख का स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक, इसको ट्रेडिंग के डेबिट पे लिखो। बिल रिसीवेबल है, मतलब अपनी असेट है, 62,400। बिल रिसीवेबल, बेटा बिल रिसीवेबल के बाजू में ही बिल्स पेएबल है। बिल्स पेएबल अपनी लाइबिलिटी है, 18,100 का बिल्स पेएबल। कोई भी पैसा रिसीवेबल हो तो असेट और पेएबल हो तो लाइबिलिटी। फिर आपको दिया है रिटर्न, डेबिट पे जो दिया है वो सेल रिटर्न है। सेल में से माइनस करो सेल रिटर्न 6,300, बचे 189। परचेस में से माइनस करो परचेस रिटर्न 2,600, परचेस में से माइनस करो परचेस रिटर्न 2,600, बचे 1,04,400। उसके बाद है बैंक में जमा पैसा 30,000 अपनी असेट है,
तो असेट पे लिखो कैश एट बैंक 30,000 का बैंक बैलेंस। कैश एट बैंक के बाद आपको एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिया है 9,300। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पीएल अकाउंट के डेबिट पे लाओ। एडवर्टीजमेंट अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में डेबिट। उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में डेबिट। रेंट एंड टैक्सेस 4,700। इंटरेस्ट दिया है क्रेडिट पे, मतलब अपने को ब्याज मिला है। ब्याज का मिलना अपनी इनडायरेक्ट इनकम है, पीएल अकाउंट के क्रेडिट पे बाय इंटरेस्ट। तीन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है 60-40-20। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे लाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60-40-20। तो बेटा जितनी भी बातें ट्रायल बैलेंस में दी थी उसका सिंगल इफेक्ट हुआ, और जो जो भी बातें एडजस्टमेंट में थी उन सबके डबल इफेक्ट हुए। टोटल लगा के आंसर फाइंड आउट करेंगे। ट्रेडिंग के क्रेडिट पे टोटल आ रही है 226,500। डेबिट पे टोटल लगाएंगे 28, 1,04,400 और 29,800, 162,200। कमाई ज़्यादा है, खर्चे कम हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो आपको पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां लाइए, बाय जीपी ब्रॉट डाउन, और इसकी टोटल लगाइए 64,300 और 4,800, 69,100। खर्चे की टोटल लगाइए 14,700, 1,870, 2,415, 3,000, 2,350, 9,300 और 4,700। खर्चे की टोटल आती है 38,335। बेटा वंस अगेन आपकी कमाई ज़्यादा है और उसके मुकाबले ये खर्चा कम है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो पता चलेगा नेट प्रॉफिट 30,765। इसको तीनों पार्टनर के बीच में बांटेंगे, स्वाति, स्वीटी, श्वेता। बांटने के लिए उन्होंने रेशो बोला है इक्वल। अगर आप प्रॉब्लम की पहली लाइन पढ़िए तो उन्होंने इक्वल रेशो बोला है, और इक्वल रेशो बोला है मतलब 1/3, 1/3 और 1/3। यह आ गया 10,255, 10,255 और 10,255। ये प्रॉफिट यहां लाइए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे, बाय नेट प्रॉफिट 10,255
10,255, 10,255, टोटल लगाइए 70,255। अपना ड्रॉविंग छूटा क्या? ड्रॉविंग दिया है क्या इसमें? नहीं। तो बैलेंस आया 70,255, 50,255, 30,255, 70,255, 50,255, 30,255। बैलेंस आया 70,255, 50,255, 30,255। इसको लिखिए टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। लाइबिलिटी पे लाइए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है स्वाति, स्वीटी और श्वेता। 70,255, 50,255, 30,255। टोटल लगाएंगे 1,50,765। बैलेंस शीट मैच करेंगे। बेटा दोनों तरफ टोटल सेम आती है, 215,965 और 215,965। बोलो बेटा कितने लोगों को ये समझ में आ रहे हैं प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट्स के? तो एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, आप खुद से कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 14। शुरू कीजिए बेटा। बेटा बताओ कि आपका जीपी कितना आ रहा है? 20,000। कितने लोगों का आया? 20,900। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस कितना? बेटा ये नेट लॉस आप कौन से रेशो में बांटने वाले हैं? 3/5 और 2/5, यानी 4,960 को 5 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई, देन 5 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई।
बैलेंस शीट की टोटल बोलो बेटा, कितने लोगों की बैलेंस शीट मैच हो रही है? 4,09,340। नेट लॉस कितने लोगों का आया? 4,960। बेटा आप लोगों ने आइटम बराबर एलोकेट किए क्या, वो चेक करो। और ये वाली एडजस्टमेंट का इफेक्ट बराबर दिखाया क्या, देखो। 800 रुपये आपको ऑफिस एक्सपेंस में से माइनस करने हैं, और इसका दूसरा इफेक्ट आपको कैपिटल के डेबिट पे बताना है, क्योंकि किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपेंस आपका ड्रॉबिंग है। तो आपको यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस कितने रुपए के दिए हैं वो चेक करो। 5,400। उसमें से आप ये 800 माइनस करेंगे, और इसका दूसरा इफेक्ट 800 का कैपिटल के डेबिट पे दिखाएंगे। बाकी और कहीं, और ये वाला इफेक्ट दिखाना मत भूलना। इंटरेस्ट जो है उसको आप पीएल के डेबिट पे लिखेंगे, और दूसरा इफेक्ट आप इंटरेस्ट देना बाकी है तो 32,000 में प्लस करेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे। ठीक, किसी को कोई डाउट है तो पूछ के जाइए, बाकी कल।